सही कह रही है सासू माँ, हमारी कोई जगह नहीं है इस घर में, ना इस घर में और ना ही अपने पति के दिल में। बिंदिया रानी, जब पति के दिल में जगाना है ना, तो फिर ये गहने क्यों? सासू माँ, ला दे दो। सासू माँ, ठीक है ठीक है। रुंझुन, जी अम्मा, जा इसकी पोटली लेकर आ। हम अभी लेकर आते हैं। चल निकल यहाँ से। जी लेंगे अपनी बाकी जिंदगी इस घर से बाहर कहीं। भोलेनाथ सबके साथ। अम्मा, पोटली। रुको। तुम्हें का पर्ची देनी पड़ेगी? भांजी निकल गई ना, तो चलो अब तुम भी ना, तुम भी दफा हो। बहुत बढ़िया। राम भली करे, 4 दिन की तो जिंदगी बची थी तुम्हारी। अरे पति का कुंडली दोस्त, अरे आज नहीं तो कल को असर कर ही जाता। अरे तब तक बनी रहती गूंगी गुड़िया बन करके, पकड़ लेती सासू माँ के पैर। पर नहीं, इनको तो महान बनना था, 4 लोगन का उद्धार जो करना था। तुम्हारी वजह से, सब तुम्हारी वजह से हमारा एसी वाला कमरा छूट गया, देसी घी वाला खाना, हाय हाय सब छूट गया, सब छिन गया। अब ये सिर्फ 4 लोगों की नारेबाजी नहीं है, ये बात एक आंदोलन का रूप ले चुकी है। अब देखना ये है कि सस्ती शराब वाले मामले में प्रशासन आखिर क्या करती है। डॉक्टर, सीएम सर, उन्हें पार्शियल पैरालिसिस का अटैक हुआ है। शरीर का आधा हिस्सा बिल्कुल बेजान हो गया है, सिर्फ दायां हाथ काम कर रहा है।
और उस दाएं हाथ से उस सीएम ने हमारे किए किराए पर पानी फेर दिया। नहीं समझे, उस बुढ़ऊ को लकवा मारा हुआ है और फिर भी उसने एक हाथ से साइन करके डैम का प्रोजेक्ट कैंसिल कर दिया। लो अब करो ताता थैया। पर हम भी चुपचाप नहीं बैठेंगे, पार्टी वालों को उकसाएंगे कि अगला सीएम हमें घोषित करे, तभी काम बनेगा, वरना हर मोड़ पर गाड़ी अटकेगा। कुछ तो जबरदस्त करना ही पड़ेगा। आप भी समझ रहे होंगे सर कि ऐसी हालत में सत्ता संभालना आपके लिए मुश्किल होगा। हम तो कहते हैं कि आप अपना एक उत्तराधिकारी घोषित कर दें सर। हम भी इस बात से सहमत है सीएम साहब। आपको ही चुनना चाहिए कि आपकी गैर हाजिरी में सीएम कौन होगा। कोई ऐसा व्यक्ति जिसकी वफादारी पर आपको रत्ती भर भी शक ना हो। कोई ऐसा जिसने आपकी सेवा की हो। कोई ऐसा जिसकी सोच से आपकी सोच मिलती हो। या कोई ऐसा जिसे कुर्सी सौंपकर आप निश्चिंत हो जाएं। आपको ही फैसला लेना है सीएम साहब, और आपका यह फैसला हम सबको मानना होगा। आप ही बताइए कि आप किसे चुनेंगे। राम भली करे। अरे खड़ी काहे है, चल ना, 10 बजे वाली बस मिल जाएगी। चल चल कलमुही, अरे खड़ी काहे है। मन तो कर रहा है ना कि तुमका ही छोड़ करके जाए, पर वो जो गांव में बैठे ना तुम्हारे मामा, वो हुआ तांडव मचा देंगे अगर हम तुम्हारे बिना गए तो। चल अब चल। हम अभय जी से मिले बिना नहीं जाएंगे। का कहा? किससे मिले बिना? अभय जी से। पगला गई हो का? सुना नहीं तुम्हारी सासू माँ ने क्या कहा? अभय जी तुमको अपनी जिंदगी में नहीं चाहते हैं, एक मारे चलो अब। हम अभय जी के पैर छुए बिना नखरों को नहीं छोड़ेंगे। अब कहाँ जाएंगी आप अभय जी से मिलने? अस्पताल। तुम सच में पगला गई हो बिंदिया, मती फिर गई है तुम्हारी। तुम्हें जो करना है करो, मरो, यही रहो, भाड़ में जाओ तुम। हम जा रहे हैं गाँव। कुछ खाने को दे दो बेटी, कहीं रोज से कुछ नहीं खाया। मेरे पास देने को तो मेरे पास तो बस एक छोटा मिठाई का टुकड़ा है, और ये छोटा सा टुकड़ा हमरे लिए अमृत से कम नहीं है। भोलेनाथ ने चाहा तो इससे आपकी बहुत दिन की भूख मिट जाएगी। याद रखना बाबा, भोलेनाथ सबके साथ। बिटिया तुम ठीक तो हो ना? हाँ। मेरी दुआ लगी तुम्हें बेटा। हाँ देखना अब आगे सब अच्छा ही अच्छा होगा। हम सब आपके पास है सीएम साहब, आप बस उंगली उठा दीजिए और बता दीजिए सबको कि आप नया सीएम किसे बनाना चाहते हैं। सीएम सर की तबीयत और नाजुक हो गई है और इन पार्टी के नेताओं ने सब जगह घेर रखा है। किसने अंदर आने दिया इनको? मैं देखता हूँ सर। कैसे जाएं उनके पास, उनके पैर छूने के लिए।
लगता है हमरे नसीब में ही यही लिखा है। तू से ही प्रणाम कर लेते हैं। कम से कम दर्शन तो होंगे हमें इनके। भोलेनाथ सबके साथ हो। ये अस्पताल है, इट्स नॉट द ब्लडी प्लेग्राउंड। जाने दोबारा मिल पाएंगे कि नहीं। अब तो कोई चमत्कार ही हमको आपके साथ ला सकते है। तुमसे कहा था ना यहाँ मत आना, तुम फिर भी आ गई। और ये पोटली क्या है तुम्हारे हाथ में? बंद करो सस्ती शराब। मैडम, मैडम प्लीज बोलो ना। प्रशासन हाय हाय, प्रशासन हाय हाय, प्रशासन हाय हाय। एसी लेकर आओ जल्दी। आंदोलन क्यों है? आंदोलन किसके लिए? आंदोलन क्यों है? आप आंदोलन किसके लिए कर रहे हैं? आप आंदोलन किसके लिए? देखिए, सुनिए, प्लीज आप लोग शांत हो जाइए। आप लोग हॉस्पिटल प्रीमाइसेस में है, प्लीज शांत हो जाइए। हमें पता चला है वो हॉस्पिटल रूम से ही सरकार चला रहे हैं। हमें सीएम साहब से मिलना है। बिल्कुल बिल्कुल मिलना है। देखिए सीएम सर को पार्शियल पैरालिसिस हुआ है, उनकी हालत बहुत खराब है अभी, लेकिन बहुत जल्द वो अगला सीएम चुनने वाले हैं। उसके बाद आपके सारे मुद्दे सुलझाए जाएंगे। प्लीज अभी के लिए शांत रहिए प्लीज। हमें सीएम साहब को अपनी बातें समझानी है, तभी तो वो अगले सीएम साहब को सब कुछ समझा पाएंगे ना। हाँ हाँ सही कह रही है। पता नहीं हमारा अगला सीएम कैसा हो। बिल्कुल हमें सीएम साहब से मिलना है। सीएम साहब से मिलना है। प्रशासन हाय हाय, प्रशासन हाय हाय, प्रशासन हाय हाय, प्रशासन हाय हाय। प्लीज आप लोग शांत हो जाइए। दो मिनट बस करो। क्या कर रहे हो? औरतों के साथ ऐसे कोई बर्ताव करता है क्या? किसके ऑर्डर्स पे आए हो तुम? मैं यहाँ पे सिचुएशन हैंडल कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ? औरतों के साथ कोई भी ऐसी बदतमीजी करे मुझसे बर्दाश्त नहीं होता है, समझे तुम? चलो कोई तो मर्द है जिसके मन में औरत के लिए इज्जत हो, लेकिन हम अपना पक्ष रखे बिना यहाँ से नहीं जाएंगे। नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे। मारी मांगे पूरी करो। रुक जाइए, हटिए। देखिए प्लीज, प्लीज रुक जाइए, प्लीज देखिए, रुक जाइए प्लीज शांत हो जाइए। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ प्लीज। अजीब मर्द हैं आप साले साहब, औरतों से रिक्वेस्ट कर रहे हैं। ये तो ऑर्डर देके कंट्रोल में आते हैं, समझे? प्रणाम। देखिए हम हरि शंकर तिवारी हैं और हम आप सबसे एक ही बात बोलेंगे कि वापस अपने घर जाइए, वरना आपके परिवार को आज रात का खाना नसीब नहीं होगा।
और ये जो कायदे कानून बनाने वाली बातें हैं ना, वो सब आप हम मर्दों पर छोड़ दीजिए। सही वक्त पर सब कुछ ठीक होगा, समझे? अभी आप चलिए यहाँ से, चलिए। देखिए, हम अपनी मांगे सीएम साहब के पास लेके आए हैं। जब तक उन्हें बता नहीं देते वापस नहीं जाएंगे। नहीं जाएंगे। हमारी मांगे पूरी करो। देखिए, आप सब मुझे अपनी मांगे बताइए, मैं सीएम सर तक पहुंचाऊंगा। देखिए, ये सब वो महिलाएं हैं जिनके पतियों को शराब की लत लग गई है। इनके पति इनके साथ मार पिटाई करते हैं, घर चलाने को पैसा नहीं देता है। हालत खराब तो तब हुई है जब इनके पति सस्ती शराब पीने लगे हैं। इसलिए आज हम यहाँ आए हैं सस्ती शराब पर पाबंदी लगवाने के लिए। बंद करो, बंद करो, सस्ती शराब बंद करो, बंद करो, बंद करो। घर नहीं चल पा रहा है, ये कहकर शराब बंद करवाने आई हो? अरे शराब बंद होगी तो घर कैसे चलेगा, सोची हो? अरे दारू के उद्योग से रोजगार मिलता है लोगों को, प्रदेश चलाने के लिए रेवेन्यू मिलता है, टैक्स आता है। जिस बात की समझ ना हो ना, उसमें दखल नहीं देनी चाहिए। सुन ली बात, समझ ली बात, बात बात में नारे लगाने आ जाते हैं। चलिए गाड़ियां। ऐसी सोच पर धिक्कार है। नहीं जाएंगे हम। धिक्कार है, धिक्कार है। ऐसी बकवास करके हरिशंकर जी बात को और बिगाड़ रहे हैं। नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे। हम अपने सीएम से बिना मिले नहीं जाएंगे। देखिए, रुक जाइए प्लीज, रुकिए। देखिए, रुक जाइए। देखिए, आप रुकिए प्लीज, आप रुकिए। देखिए, पूरी करो, पूरी करो। हमारी मांगे पूरी करो। पूरी करो, पूरी करो। प्लीज 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 शांत हो जाइए। हमारी मांगे पूरी करो। पूरी करो, पूरी करो। रुकिए, का है टीवी दिखाने के लिए। अरे वो तो हम रोज देखते हैं। पति जी ने मैसेज किया था। हाँ? आज सीएम साहब इनको सीएम घोषित करने वाले हैं अम्मा। अरे इसीलिए तो तुम्हारा ब्याह किया था उनके साथ में। आज कितने सालों बाद हम सबका सपना पूरा होगा। चलो अम्मा, चल चल बैठो अम्मा। अम्मा, नाश्ता आ गया। हाँ, हर त्योहारों की जय हो। अरे आज तो सबसे बड़ा खुशी का दिन है। अरे आज ही वो मनुष्यत इस घर से निकली और देखो कितनी अच्छी खबर आई है। और सबसे अच्छी बात ये है कि अब कभी भी ना उस बिंदिया की शकल ना देखनी पड़ेगी। जे बात अम्मा। ये कोई तरीका ना है बात करने का। आप सब जानते हैं कि मुख्यमंत्री जी की तबीयत खराब है, और फिर भी ये मोर्चा कर रहे हैं। ये क्या कर रही है टीवी पर? सब पढ़े लिखे लोग हैं, ये सब आपको शोभा नहीं देता। हम सीएम साहब को कोई तकलीफ देने नहीं आए हैं। हमें हमारे समस्या का हल कहीं नहीं मिल रहा है, इसलिए हम यहाँ आए हैं। आपके पास है कोई समस्या का हल? ये हल देगी एक गांव वाली। आपको तो उनका दुख समझ में नहीं आता है, शायद ये गांव वाली कोई हल दे दे। तुम बोलो बिंदिया, क्या बोलना है तुम्हें? ये गांव वाली हल देगी, ये गांव वाली गवार। अच्छा, हम गांव के जरूर हैं, पर गवार नहीं। मानते हैं कि आप सबसे कम पढ़े लिखे हैं, पर हर चीज की समझ रखना जानते हैं हम। तुम कहो बिंदिया, तुम्हें जो भी कहना है। शंभू काका को भी दारू की लत थी अभय जी। शंभू काका? हाँ, हमरे गांव में रहते हैं, खूब शराब पीते थे। फिर सुशीला काकी उनको रोज मसालेदार नींबू का शरबत पिलाती थी। फिर का धीरे धीरे उनका भी मन बदल गया, का शराब पीने जाना बंद हो गया। उनको भी ये बात समझ आ गई
ये शराब सस्ती है तो क्या हुआ, जरूरी थोड़े ना है पीना। और मिट्टी भी तो मुंह भर मिले, पर फिर का हम खाते हैं का? तो ऐसे तुम्हारे शंभू काका की आदत छूट गई? नहीं, हम तो बस ये कह रहे हैं कि उन्हें बताओ। शराब सस्ती हो या महंगी, करेगी तो नुकसान ही। और फिर ये एक लत भी तो है। आप सब जानते हैं जिसे ये लत नहीं, वो सस्ती भी नहीं पिएगा, और जिसे ये लत है वो महंगी भी पिएगा। अम्मा शराब की बात कर रही है। कहाँ बोले? सुशीला काकी की तरह आप सब भी अपने मर्द की मदद करिए आदत छुटवाने में, और सरकार की मदद मांगिए के लिए। शराब छुड़वाने के इलाज पे आयुर्वेदिक दवा भी आती है उसके लिए। ये सबकी मदद मिल जाए सरकार से, सबका भला हो जाए। हमारे गांव की दूध की फैक्ट्री दारू की भट्टी से ज्यादा रोजगार देती है। हम तो कहते हैं एक फैक्ट्री डाल दीजिए, लोगों को रोजगार भी मिलेगा और सबका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा।